नादरीन, ये एक अचकज़ई साहब ने बताया कि बाइकआउट क्यों किया। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अचकज़ई साहब ने कहा कि हमने बाइकआउट का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये हमें फंसाने की एक साजिश थी। एक एलामिया जारी कर दिया जाता कि ब्रीफिंग हो गई है, तहरीक इंसाफ के ये लोग आए थे, ऑपरेशन का फैसला हो गया है, फिर आप ढिंडोरा पीटते रहते कि हमने तो ऑपरेशन से इख्तलाफ किया था। देखें, इस वक्त इसको कहते हैं वॉर इकोनॉमी। ये पूरी दुनिया इस टर्मिनोलॉजी को जानती है। जहाँ पे जंग लगती है ना, वहाँ पे एक जंग की इकोनॉमी भी आती है साथ में। बहुत सारा पैसा खर्च होता है जंग में, बेशुमार लोग जंग के बहाने बेशुमार पैसा बनाते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक नई जंग मुसल्लत की जा रही है। पहले दहशतगर्दी को बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में लाया गया, पहले जानबूझ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ाया गया। जो दहशतगर्द हैं उनको जेलों से निकाल कर छोड़ा गया, उन्हें आज़ाद किया गया। जो बाकी दहशतगर्द अफगानिस्तान थे उनको बाई डिज़ाइन पाकिस्तान में लाया गया। और अब जब दहशतगर्दी बढ़ गई है तो अब ऑपरेशंस किए जाएंगे, बड़े बड़े ऑपरेशंस की प्लानिंग की जा रही है। और ये सियासतदानों के कंधे पे रख के हमेशा बंदूक चलाई जाती है। लेकिन इस दफ़ा अपोजिशन ने, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिनके पास पाकिस्तान का 70% मैंडेट है, उन्होंने अपना कंधा फराहम करने से इनकार कर दिया। और अचकज़ई साहब और अख्तर मेंगल साहब ये भी शामिल नहीं हुए। इसकी कोई वक़्त नहीं है, ये जो मीटिंग हुई है इसकी कोई वक़्त नहीं है। अब बैरिस्टर गौर साहब ने ट्रेन हादसे के ऊपर जब एक स्टेटमेंट दिया अफ्तारी के मौके पर, तो जो महमूद अचकज़ई साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की कोशिश की, ये ज़रा आप सुने। बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि ट्रेन वाक़े से मुल्क को ज़ख्म पहुंचा है। बैरिस्टर साहब, मुल्क का ज़ख्म उस दिन पहुंचा जिस दिन आपका मैंडेट चोरी हुआ। ये ज़ख्म वर्दी पोश अफराद और एजेंसियों ने इस मुल्क को दिया है। अगर इसी तनख्वाह पर काम करना है तो ये काम नहीं चलने वाला। ये महमूद अचकज़ई साहब ने बैरिस्टर गौर साहब को जवाब दिया है। अब नाज़रीन, एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जो सरफराज बुगटी साहब का है। माजी में ये भी इनकलाबी हुआ करते थे, अब ये वज़ीर आला बलूचिस्तान बना दिए गए एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से, और जरदारी साहब की गोद में जाकर ये बैठ गए। माजी में ये कहते थे अगर बंदूक ना उठाएं लोग तो और क्या करें। ये कौन कह रहा है? सरफराज बुगटी कह रहा है, जिस वक्त ये हुकूमत का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में था, वहाँ तब भी इनकी हुकूमत थी। लेकिन ये जब इनकलाबी हुआ करता था, जब पॉलिश और बूट इसके हाथ में नहीं था, जब ब्रश नहीं था इनके हाथ में, तब ये क्या कहते थे? अगर लोग बंदूक ना उठाएं तो क्या करें। जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो लोग बंदूक ही उठाएंगे। सुई पूरे पाकिस्तान को गैस दे रहा है और वहां गैस नहीं है, तो जज्बाती ना हूं तो और क्या करें। और बगैर जज्बात के तो मैंने देखा है कि इस्लामाबाद में कोई सुनता ही नहीं है। फिर उन्होंने कहा जी मैं इस तरह का एहतजाज करूंगा, उस तरह का एहतजाज करूंगा, हम कहाँ जाएं, किसकी बात करें, किससे बात करें। तो जनाब उस वक्त तो ये इस तरह की बातें करते थे। और आजकल इनकी, और वो क्या नाम है उसका, अनवारुल्लाह काकड़, जिसको वज़ीर आज़म बनाया था, इनकी बातें वैसे सुनने वाली हैं। इस्लामाबाद के चाय खानों के ऊपर बैठ के ये अनवारुल्लाह काकड़ जो है बलोचों का रोना रोता था। हमेशा ये कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के वसाइल खा गई, हमें बर्बाद कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, फ़ौज ने पूरी बलूचिस्तान के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, हमारे वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। बलोच, चाहे वो पश्तून हो चाहे वो बलोच हो, बलूचिस्तान के रहने वाले बहुत परेशान हैं। अब वही जो काकड़ है वज़ीर आज़म बनाया गया, वही काकड़ जो है उसके हाथ में भी फिर चेरी ब्लॉसम आ गई। अब वो काकड़ क्या कहता है, ज़रा आप ये सुने। शेख मुजीबुर रहमान ने जो मैंडेट लिया उसकी वजह से मुल्क दो टुकड़े हो गया। यानी वो खाते में उठा के डाल दिया शेख मुजीब के, जिसको अवाम ने वोट दिए थे, कि क्योंकि शेख मुजीब को अवाम ने वोट दे दिए, वो इलेक्शन जीत गया, इसलिए मुल्क टूट गया। आप इसकी लॉजिक सुने आप इस आदमी की। उसने 149 सीटें भी ली, फिर तारीख ने उसके साथ क्या किया और उसके ख़ानदान के साथ क्या किया, फिर भी सबक हासिल नहीं हुआ। यानी ये अजीबो गरीब किस्म के लोग हैं। ये कहते हैं कि जी आप पॉलिश और ब्रश हाथ में पकड़ें और बूट के ऊपर पॉलिश फेरें और आप इक़्तिदार में आएँ तो मुल्क चलेगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अवामी वोट के साथ इक़्तिदार में आना चाहेंगे तो मुल्क टूट जाएगा। कैसी बेशर्मी और डिटाई है। इन लोगों को सियासतदान कहते हुए शर्म आती है, और सियासतदानों को चाहिए कि इन्हें अपने कबीले से निकालें। सियासत जो है वो एक बड़ा मुकद्दस पेशा है, लोगों की खिदमत की जाती है। सियासतदानों को बाकायदा बैठ कर कहना चाहिए कि इन लोगों को हम डिसोन कर रहे हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये लोग सियासतदान हैं, ये लोग टाउट्स हैं, और ये हमेशा टाउट्स ही रहेंगे। नाज़रीन, और बहुत सारी खबरें हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।